यह सुसमाचार, जिसका अंग्रेजी शीर्षक कम्युनियन और हिंदी शीर्षक प्रभु भोज है, इसे 20वीं शताब्दी के भविष्यद्वक्ता व हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रैनम ने 12 दिसंबर 1965 को टक्सन टैबरनेकल, टक्सन, एरिजोना, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार किया था। हिंदी अनुवाद व आवाज क्रिस्टोफर मैसी की है। Stirring message that Brother Perry gave us just then from the Word of God. भाई पियरी ने जो परमेश्वर के वचन में से सुसमाचार प्रचार किया, वो कितना उत्तेजित करने वाला और हिला देने वाला था। How true it is that we limit God and time God. ये बात कितनी सच है कि हम परमेश्वर को समय की सीमाओं में बांधना चाहते हैं। And He's eternal, we can't do that. और वो अनंत है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। So tonight we're facing something else now, is communion. अतः आज रात हम किसी और तरह के विषय को देखेंगे और वह यीशु मसीह की स्मृति में लिया जाने वाला प्रभु भोज है। 3 years I waited for a church to come in Tucson, but it's here. इस शहर टक्सन में कलीसिया स्थापित देखने के लिए मैंने 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करी, लेकिन अब वो यहाँ है। We're here. जी हाँ, अब हम यहाँ बैठे हैं। So we thank the Lord. He just let us wait till we can appreciate it now. अतः हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इंतजार करने का बल दिया। There's one thing that I want to say just before we start the communion is this. अब इस अंतिम भोज को लेने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है That I believe that we have seen enough in our day that we live in कि हमने अपने इन दिनों में जिनमें हम रह रहे हैं काफी कुछ देख लिया है। that we ought to really give all of our being to God. हमें अब अपना सब कुछ यानी सर्वस्व परमेश्वर को दे देना चाहिए। We should really serve God. हमें वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जुट जाना चाहिए। I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture. मेरा विश्वास है कि प्रभु ने सीधे अपने वचन में से हमें उत्तर दिया और आशीषित किया है। As Brother Perry gave it a few moments ago, जबकि भाई पियरी ने कुछ क्षण पूर्व सुसमाचार प्रचार किया था, that we're at that time. तो उन्होंने कहा था कि हम अंत के समय में हैं। We're not blind. We see that we're here. We've arrived. हम अंधे नहीं हैं और हम देख पा रहे हैं कि हम अंत तक आ पहुंचे हैं। And we also can look around and see that the way that the human mind is leaving the people. हम अपने चारों तरफ के हालात देखकर ये जान सकते हैं कि जिस तरह से लोग अब बुद्धि रहित होते जा रहे हैं, That we can't stay too much longer. हम अधिक समय तक नहीं चल पाएंगे। We've been a complete insane institution the whole world would be. See? हम यानी सारी दुनिया एक पागलपन की स्थिति में पहुंच जाएगी, पता है आपको। So we're at the end time. अतः हम अंत समय में आ पहुंचे हैं। Now, as Brother Perry ended up there, अब जैसा कि भाई पियरी ने अभी अभी कहा था, seeing these things are true. ये बातें जो दिखाई दे रही हैं सत्य हैं। See that they are true. देखिए कि अगर ये सब सच है They're not myths. तो ये किस्से कहानियां नहीं है। They're not just something that we imagine. ये हमारी कल्पनाएं नहीं है। There's something that's been directly given to us by the Word of God. ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सीधे परमेश्वर के वचन के द्वारा बताई गई हैं And manifested publicly before us. ये सब लोगों के सामने जीवन प्रकट कर दी गई हैं, That we know we are here. ताकि हम जान सकें कि हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। We don't know how long now, हमें ये नहीं पता कि कितना समय और बाकी है, because again we come back to a watch, you see, what time it is. क्योंकि इसके लिए हमें फिर से घड़ी और समय की ओर देखना होगा कि अब क्या चल रहा है। But we know we're at the time. लेकिन हम जानते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और ये अंत का समय है। Whether God's time, हमारा समय अब गया, शायद परमेश्वर का समय आ पहुँचा है। I might imagine someone give a little analysis one time that said, मैं सोचता हूँ कि किसी समय किसी ने मुझे कुछ समय का हिसाब बताते हुए कहा था that if God put up with him according, अगर परमेश्वर अपने समय के हिसाब से किसी मनुष्य का समय गिने, if he was to allot time 1,000 years is just one day. तो उसकी दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान है। So if a man lived 70 years old, it'd just be a few minutes of God's time. इस तरह अगर एक मनुष्य 70 वर्ष जीवित रहे तो परमेश्वर के हिसाब से ये समय कुछ मिनटों का होगा।
See? Well, and if it'd be 40 years, that wouldn't even mean time where he could bat his eye. See? देखिए, यदि कहा जाए कि 40 वर्ष का समय दिया तो इतना कम वह समय गिना ही नहीं जा सकेगा। शायद मनुष्य इतने में अपनी पलकें ही झपका पाएगा। आपने देखा? That's how quick it is. The whole thing is, if it be allotted time, देखिए कि अगर समय के हिसाब से सब कुछ किया जाए तो सारा घटना चक्र कितना शीघ्र समाप्त हो जाएगा। which he doesn't have any time. परमेश्वर के लिए समय है ही नहीं, So he's eternal. अतः वह अनंत है, युगानुयुग है। I believe it was Sarah back there. मेरा विचार है उस दिन सारा ने पूछा था, I know it was Joseph the other night या उस मेरे छोटे जोसेफ ने पूछा था उस रात, said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on the scene? मुझसे और भाई पियरी से पूछा था, पापा जी कब और कहां से खुदा दृश्य में आया? Where did he come from? वो आया कहां से? See? He had to have a beginning. देखिए कि इस तरह से तो उसकी शुरुआत का होना जरूरी हो जाएगा। Didn't he have to start? क्या नहीं? क्या तब ये जरूरी नहीं हो जाएगा कि उसका प्रारंभ कभी हुआ था? I said, no. मैंने जवाब दिया, जी नहीं। Anything that has a beginning has an end. हर उस चीज का अंत है जिसका प्रारंभ हुआ था, But it's that which had not a beginning has no end. परंतु जिसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ उसका कोई अंत नहीं है। Of course, he's 10 years old. That was kind of a real mouthful for him. See? लेकिन ये बात उस 10 वर्ष के बालक की समझ से परे की बात है, ठीक है ना? That how could he receive that, knowing that something never did begin? और ये बात कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसकी शुरुआत ना हुई हो, वह इसे कैसे समझ सकता है? Not only to him, it is to me. और ये उसके साथ ही नहीं, मेरी भी समझ से दूर की बात है। See, it's a great big dose for me. How did it ever begin? हम सभी के लिए ये आप समझ लीजिए कि ये एक बड़ी पहेली सी है कि प्रारंभ आखिर हुआ तो कैसे हुआ। Now, we're fixing to observe something here that's really sacred. अब हम यहाँ कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो वास्तव में पवित्र बातें हैं। I was called on a few days ago to some very fine Christian gentlemen अभी कुछ दिन पहले मैं एक अत्यंत भले मसीही सज्जन से मिला था। that's never had this, उन्होंने कभी अंतिम प्रभु स्मृति भोज नहीं लिया था। and he understood that we'd taken communion, literally. उन्हें पता था कि हम लोग वास्तव में व्यवहारिक तौर पर अंतिम भोज लिया करते हैं। They take it what they call spiritual communion, वे लोग इसे आत्मिक भोज के रूप में ग्रहण करते हैं। and which, as far as communion, I'd say all right, जहाँ तक कम्युनियन शब्द का संबंध है, उनका विचार सही है, because communicate is to talk to, see. क्योंकि कम्युनिकेट का अर्थ है बात करना, कुछ कहना। And the brother gave me the scriptures. उस सज्जन ने मुझे पवित्र शास्त्र में से एक वचन दिखाया He said, Brother Branham, don't you think now? और कहा कि भाई ब्रैनम, इस वचन की रोशनी में अब आप क्या सोचते हैं? The reason I'm saying this is sorry, Brother Perry. अब ये सब बताने का कारण ठीक है ना भाई प्यारी? See, that reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. देखिए कि ये सब बताने का मतलब यही है कि आप ये जान जाएं कि आप क्या कर रहे हैं। You know, if you walk in anything blindly, you don't know what you're doing. अगर आप बिना जाने ही कुछ करते चले जाएं तो वह अंधे के समान होगा और पता न चलेगा कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। You can't have even confidence if you don't know what you're doing. अगर जो कुछ आप कर रहे हैं उसका ज्ञान ना हो तो अपने किए पर आपको विश्वास भी ना होगा। But you must understand what you are doing and why you're doing it. लेकिन आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आप क्या और क्यों वह सब कर रहे हैं। He said, now if we take the word of God, isn't that God that we're taking? उस व्यक्ति ने कहा, जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो क्या परमेश्वर को नहीं लेते? I said, exactly right, sir. It's true. मैंने कहा, एकदम ठीक और सच बात है श्रीमान। But we read here that they actually, Paul taught taking the literal Lord's Supper. परंतु वचन में पौलुस हमें सिखाता है कि हम शब्द दर शब्द वैसे ही प्रभु भोज को लें। This do in remembrance of me, said Jesus. यीशु ने कहा था कि तुम मेरी यादगारी में यही किया करो। As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till he comes. जब कभी तुम ये प्रभु भोज लेते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। See? Now, we are to take it. देखिए कि हमें वास्तव में से लेना है। We understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament,
हम समझते हैं कि पौलुस ने, जो कि नए नियम का भविष्यद्वक्ता था, इस विधि को कलीसिया में मनाए जाते रहने के लिए मखसूस किया था। Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. पतरस, याकूब, यूहन्ना, मती, लूका, मरकुस आदि ने लेखकों की तरह वह सब लिख दिया जो यीशु ने कहा और किया। But Paul set the thing in order. लेकिन पौलुस ने उन बातों को क्रमवार कलीसिया में स्थापित किया है, He was the prophet of the New Testament. क्योंकि वह नए नियम का नबी था। Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the 5 books of the first 5 books of the Bible, ठीक उसी तरह जैसा मूसा पवित्र शास्त्र की प्रथम 5 पुस्तकों को लिखने से पहले पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाने के लिए जंगल में रहा, while Paul also went into the desert and received inspiration from God पौलुस भी उसी तरह से जंगल में रहा ताकि परमेश्वर से उसकी बातों की प्रेरणा ले सके, to set the New Testament church in order and type it with the old. उसी प्रेरणा से उसने नए नियम की कलीसिया के लिए सारी विधियां आदि पुराने नियम के आधार पर तय कर दी हैं। Under there they had the sacrificial lamb. पुराने नियम में वे मेमना बलि करते रहे, And Israel kept that for a memorial. और ये विधि एक यादगारी के लिए मनाई जाती रही थी। It was actually used one time coming out of Egypt. उन्होंने मिस्र से निकलने से पूर्व केवल एक बार मेमना कुर्बान किया था, But then they kept that as a memorial all down through the age. लेकिन उसी की यादगारी में पीढ़ी दर पीढ़ी वे इसी तरह कुर्बानी देते चले गए। Was the law being a shadow of things to come, you see. ठीक है, अब अगर व्यवस्था आने वाली बातों की प्रतिछाया मात्र थी तो आप ध्यान दीजिए। Now, I do believe that communion, or what we call communion now, is the Lord's Supper. अब मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जिसे हम पाक अशा या कम्युनियन कहते हैं वह प्रभु भोज है। Now, we only have 3 physical divine orders left to us. हमें 3 दिव्य बातों को मानने के निर्देश दिए गए हैं। One of them is communion, feet washing, water baptism. पहला पाँव धोना, प्रभु भोज लेना और जल से बपतिस्मा लेना। That's the only 3 things. केवल यही 3 चीजें हैं। That's the perfection of the 3. 3 का अर्थ सिद्धता होता है। See, that's the only 3 orders we have. हमें यही 3 आदेश दिए गए हैं। We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. हम मानते हैं कि संत पौलुस ने इन्हीं तीनों का जिक्र नए नियम में किया है। Now, if we would say it, अगर अब हम ये कहें the communion should just be taking the word. कि भोज से मतलब केवल उसके वचन के लेने से है, I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he's taken the word of the Lord into his heart. See? तो मैं नहीं मानता कि किसी को भी प्रभु भोज लेने का अधिकार है जब तक वह परमेश्वर के वचन को हृदय में ना संभाले। Because I'll read something for you in a few moments and you'll see. देखिए कि इसके संबंध में मैं अभी थोड़ी देर में ही वचन में से पढ़कर आपको दिखाऊंगा। Now, notice, then, why then would we would... अब देखिए, ध्यान दीजिए कि हम फिर कैसे, किस तरह से करें। On the same basis, we could absolutely justify the Salvation Army. इस आधार पर तो हम साल्वेशन आर्मी वालों के विचारों को भी उचित ठहरा सकते हैं। They do not believe in any form of water baptism. वे लोग तो किसी भी तरह के जल के बपतिस्मे को स्वीकार नहीं करते। That we don't need it. वे कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। Now, if we don't need water baptism, why are we baptized? अब अगर हमें जल के बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं है तो हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? So, but water can't save you, the blood saves वे you. कहते हैं कि जल आपको नहीं बचाता वरन लहू से आप उद्धार पाते हैं। I'll agree with that. Right, that's right, the blood saves you, not the water. सिद्धांतिक रूप से उनकी बात से मैं सहमत हूँ। ये ठीक है कि लहू बचाता है, जल नहीं। But we must take the water as an outward emotion that an inward work of grace has been done. लेकिन जल के द्वारा हम ये प्रत्यक्ष चिन्ह प्रकट करते हैं कि हमारे अंदर अनुग्रह का काम हुआ है। So must we own communion. देखा आपने, इसी तरह प्रभु भोज भी हमें लेना चाहिए। When we have taken the Lord, our sacrifice, into us जब हम प्रभु को अपने अंदर लेते हैं जो कि हमारे लिए कुर्बान हुआ, as a matter of spiritual birth into us, और इस प्रकार हमारे अंदर आत्मिक नया जन्म होता है, in His body we live by Him by the Word,
और जब हम उसकी देह जो कि वचन है उसे लेते हैं और उसी से जीवित रहते हैं, we also should symbolize it because it's a commandment. तो हमें उसके प्रतीक के रूप में उस निर्देश को मानना जरूरी है। Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. लिखा है, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। Paul said, I have received of the Lord that which I also delivered unto you, पौलुस कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। that the Lord Jesus, the same night which he is betrayed, जिस रात वो पकड़वाया गया, took bread and brake it and gave it to the disciples and said, उसने रोटी ली और ये कहते हुए अपने चेलों को दी, take and eat this, do in remembrance of me. इसे लो और खाओ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। For as often as you take this bread, you show forth his death till he comes. क्योंकि जब जब तुम ये रोटी खाते तो उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो। Now, we find out that in that, they had people who come, अब हम ये पाते हैं कि लोग प्रभु भोज के लिए जमा होते थे, and this precious brother, very dear brother, और ये सज्जन जो बहुत प्यारे भाई हैं, he came and he said, I never did take it, Brother Branham. उस दिन आए और कहने लगे कि भाई ब्रहणम, मैंने तो ये कभी नहीं लिया। I don't understand what it is. मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में रोटी तोड़ना क्या है। I've been taught the other side. मुझे तो कुछ और ही बताया गया है। I said, but remember, we will admit that St. Paul set it in order in the early Christian church. मैंने उत्तर दिया कि आप याद रखें कि संत पौलुस ने शुरू की कलीसियाओं में इस प्रथा को स्थापित किया था। They went from church, from house to house, लोग घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, broke the bread with singles to the heart, and so forth. वे एक मन होकर ये प्रभु भोज लिया करते थे। Now, I said he did put it in the church. मैंने उस भाई को बताया कि पौलुस ने कलीसिया में ऐसा करते रहने का निर्देश दिया था। Galatians 1:8, he said, गलतियों 1:8 में पौलुस ने कहा है, if an angel from heaven comes and says anything else, let it be accursed. Amen. मैं या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर कुछ और वचन प्रचार करे तो वह शापित हो। The same one had to be rebaptized again from the baptism of John. योना का बपतिस्मा पाए वे कुछ लोग जब मिले तो उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने को कहा गया To be baptized in the name of Jesus Christ. और उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। You see, there are three things that we must do as symbols. आप देखिए कि 3 चीजें, 3 प्रतीक हमें जरूर मानने हैं। Lord's Supper, feet washing, water baptism. There's, प्रभु भोज, पांव धोना और जल के द्वारा बपतिस्मा। you said, well, now the Salvation Army takes it from the point अब आप कहेंगे कि भाई वो साल्वेशन आर्मी वाले इस नुक्ते को पकड़ते हैं। the dying thief. When he died, he wasn't baptized. यीशु के साथ वह डाकू जो बचाया गया उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, Jesus said he'd be in heaven. और यीशु ने कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। That's exactly the truth. ये एकदम सत्य बात है, That's exactly. पूरी तरह सच है। But you see, he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. See? लेकिन देखिए कि उसने अपने अंत समय में मृत्यु से तुरंत पहले यीशु को पहचाना था, That's the only opportunity he had. और उसके पास केवल वही अवसर था। He's a thief. He's away. He's out. वह डाकू था और बाहर कहीं दूर दूर रहा था, And as soon as he seen that life, he recognized it. और जैसे ही उसने उस प्रकाश को देखा वह उसे पहचान गया Lord, remember me. और उसने कहा, प्रभु मुझे याद रखना। And Jesus, that was truth. और यीशु ने वैसा ही किया, ये सत्य बात है। But to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, लेकिन मेरे और आपके बारे में ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि बपतिस्मा लेना है और हम नहीं ले रहे हैं। then that'll be between you and God. तब ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात बन जाती है। Same thing in communion. ठीक यही बात प्रभु भोज के लिए भी है। Now, when we take this communion, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, it isn't just the thing to come up here and go to eat some bread and I believe I'm a Christian. तो इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हम आए, रोटी खाएं और विश्वास करें कि हम मसीह हैं। But if you notice, the Bible said, he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the blood and the body of the Lord. अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि पवित्र शास्त्र बताता है, जो कोई अनुचित रीति से खाता पीता है वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। You've got to live a life that before the people, आपको लोगों की दृष्टि में एक मसीही जीवन जीना पड़ेगा, and before God and the people, परमेश्वर और लोगों के सामने आपका मसीही जीवन होना जरूरी है, that shows
that you are sincere. इसी से आपकी निष्ठा प्रकट होगी। Just a moment longer. अब जरा सी देर और देखें। Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made a statute or an ordinance, पुराने नियम में प्रत्येक बलि एक विधान या व्यवस्था थी, and so is water baptism an ordinance. और इसी तरह जल के द्वारा बपतिस्मा एक अध्यादेश है। So is feet washing an ordinance. पांव धोना एक अध्यादेश है। So is the Lord's Supper an ordinance. और इसी तरह प्रभु भोज एक अध्यादेश है। Blessed is he who does all of his ordinances, मुबारक है वो जो उसके प्रत्येक आदेश का पालन करता है, keeps all of his statutes, उसकी समस्त विधियों को मानता है, all of his commandments, उसके सारे निर्देशों का निर्वाह करता है, that he might have a right to enter into the tree of life. ताकि वो जीवन के वृक्ष में प्रवेश करने का अधिकारी हो सके। Now, notice in this now, अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए that in that first, when it was first an ordinance of God to bring a sacrifice to the church पहले परमेश्वर का आदेश था पापों के लिए बलि चढ़ाई जाए, and to the temple and the altar, मंदिर में वेदी पर बलि चढ़ाई जाए, and offer your gift and for your sins the sacrifice of a lamb. अपने अपने पापों के लिए मेमने की बलि भेंट की करी जाए। I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road, मैं इस बात की कल्पना करता हूँ कि एक यहूदी भाई उधर सड़क से आ रहा है, knowing that he was guilty, वो जानता है कि वह दोषी है, and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock or whatever he had, वो वेदी के पास पहुँचता है, उसके पास बलि हेतु भेड़ बैल है or ram, lamb, something. या मेमना मेढ़ा कोई भी पशु है। He brought it down the road just as sincere as he could come. वो बड़ी निष्ठा से उस बलि पशु को सड़क के उस पार से लेकर आता है, He walked up there keeping God's ordinance just as sincerely as he could. और बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से वह भाई परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए उस वेदी तक आया है। Then he laid his hands up on it, और उसके बाद उसने अपने हाथ उस पशु के ऊपर रखे, confessing his sins, पापों का प्रायश्चित किया, the priest placing his sins upon the lamb, और याजक ने उसके पापों को उस बलि पशु के ऊपर रख दिया, उस मेमने के ऊपर रख दिया, and the lamb's throat was cut, और उस मेमने का गला काटा गया, and then died for him. और वह उस व्यक्ति के बदले में मर गया। As he laid there, the little lamb kicking and bleeding, और उस हालत में जबकि वो मेमना तड़प रहा है और उसका लहू बह रहा है, his hands being full of blood and flying all over him, उस भाई के हाथ जो उसके ऊपर रखे हैं खून में पूरी तरह सन चुके हैं और चारों तरफ खून बह रहा है, the little lamb blatant dying, वो मेमना लहूलुहान है और मर रहा है। he will realize that he had sinned and something had to die in his place. तब वो भाई ये अनुभव करता है कि उसने पाप किया था और किसी अन्य ने इसके लिए उसके बदले अपने प्राण दिए हैं। Therefore he was offering this lamb's death for his death. See? इसी कारण उसने इस मेमने को अपनी मृत्यु के बदले मारा है। The lamb died in his place. वह मेमना उसके बदले में मारा गया है। Then a man done it with sincerity, with deepness of his heart. और ये सब उस भाई ने बड़ी निष्ठा से और दिल की गहराई से किया है। Finally, over and over it went again. अंत में बार बार इसी प्रकार बलि चढ़ाई जाती रही, Over and over it kept going until finally it became a tradition. और बार बार यही किया जाता रहा जब तक कि यह एक प्रथा न बन गई। The commandment of God became a tradition to the people. परमेश्वर का आदेश लोगों के लिए एक प्रथा बन गया। And then here he come down, well, let's see, this is so and so day. और आखिर में लोग मूल सच्चाई को भूलकर और नीचे की ओर चले गए। Maybe I better go down. Yeah, और आज हालत यहाँ तक बदल गई, I better offer a bullock. लोग कहने लगे ये ज्यादा ठीक रहेगा कि मैं बैल की बलि चढ़ाऊं। He went down, well, Lord, here's my bullock. लोगों ने कहा प्रभु ये मेरा बैल है, इसे मैं बलि चढ़ाने के लिए लाया हूँ। See, there's no sincerity in it. और इसमें निष्ठा जैसी कोई बात बाकी न रही, There's no understanding to it. इसका असली भावार्थ लोग समझ नहीं पाए। Now, we don't want to take communion like that. अब इसी तरह लोग प्रभु भोज को लेना नहीं चाहते। That's the same thing as to come to the Lord's table. प्रभु की मेज पर आते समय हम भी एक साधारण
प्रथा सी निभाते हैं। Isaiah 35, no, I beg your pardon. यशाया 35 में, नहीं क्षमा कीजिएगा, Isaiah 60. यशाया 60, Let me take that back. मैं जरा देख लूं। I believe it's Isaiah 28. That's where we find this. मेरा विचार है कि यशाया 28 में हमें ये तथ्य मिलेगा। I'm pretty sure that's the right chapter. मुझे विश्वास है कि इसी अध्याय में ये बात लिखी है। He said precept must be upon precept, वहाँ कहा गया है कि आज्ञा पर आज्ञा, and line upon line upon line. नियम पर नियम, नियम पर नियम, Here a little, there a little. थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, Hold fast to that what's good. जो कुछ उचित है उसे थामे रहो। For stammering lips and other tongues will I speak to this people. वह तो लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, And this is the rest. और इसी से विश्राम मिलेगा। He said, all the tables of the Lord has become full of vomit. उसने कहा कि प्रभु के सब भोजन आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। Who can I teach doctrine? वह किसको ज्ञान सिखाएगा? Who can I make to understand? See? किसको समाचार का अर्थ समझाएगा? I think that was the right scripture, Isaiah 20. यशाया 28 में यही सब बातें लिखी हैं। वह किसको अपने सुसमाचार का अर्थ समझाएगा? Who can I make understand doctrine? वह किसको अपने सुसमाचार का अर्थ समझाएगा? See the tables. देखा आपने, वो कहता है भोजन आसन दूषित हो चुके हैं। Now we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight, आज रात हम ये बात जान गए हैं कि हम यह जो प्रभु भोज का आयोजन करने जा रहे हैं, in commemoration of his death यह उसकी मृत्यु की यादगारी में है, and his body that we believe that we eat daily or just got through eating as our brother preached to us. और उसकी देह यानी वचन हम नित्य खाते हैं, वरन अभी अभी खा कर चुके हैं, जबकि हमारा भाई हमें वचन प्रचार कर रहा था। Taking the word of God, परमेश्वर का वचन ही हम खाते हैं, we believe it with all of our heart. यही हमारा विश्वास है। हम पूरे दिल से इस बात को मानते हैं। We see it manifested. हम वचन को जीवन प्रकट होते देखते हैं। We see it given to us. हम स्वयं देखते हैं कि हमें वचन तोड़ कर देता है वो। We see it vindicated. हम उसे प्रकट होते हुए देखते हैं। We feel it in our lives. हम वचन को अपने जीवनों में काम करते अनुभव करते हैं। And we must come to this with a deep conscience of what we're doing. इस प्रभु भोज में हमें बड़े गहरे विवेक के साथ शामिल होना चाहिए और समझना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। Not just because it's an order. इसको एक प्रथा के रूप में नहीं मानना है। You go into church and many times they get out an old sody cracker आप गिरजों में जाते हैं और वहाँ आपको जल सरीखा कुछ पीने को दिया जाता है, or some kind of something, या सोडा सामान कुछ पीने को मिलता है, break it up, रोटी तोड़ी जाती है light bread or something, और वो रोटी हल्की फुल्की सी रोटी, and break it up. और आप उसे तोड़ते हैं। And people who smoke, drink, everything else, और उस प्रभु भोज में वे लोग भी भाग लेते हैं जो धूम्रपान करते और शराब पीते हैं। because they're a member of the church, they come and take the Lord's Supper. इसीलिए कि वे लोग गिरजों के सदस्य हैं और प्रभु भोज लेते हैं। Well, that's filthiness before God. भाई, परमेश्वर की दृष्टि में ये सब गंदगी है। Even the sacrifice, बलि की भेंट के बारे में भी उसने यही कहा है। that your holy days, your sacrifice, become a stench in my nose. वो कहता है कि तुम्हारे मेल बलि और अन्न बलि और पवित्र दिन मेरी नाक में दुर्गंध की तरह लगते हैं। Yet he ordained them to make that sacrifice. इस पर भी उसने उन्हें बलि की भेंटें चढ़ाते रहने के लिए मुकर्रर और मखसूस किया। But the way they treated it, it became a stench. लेकिन लोगों ने उन सारी बातों को जिस प्रकार से प्रथा समान करना शुरू कर दिया, उससे वह गंदगी बन गई। Stink in his nose, his nostrils, ये उसके नथनों में दुर्गंध बन गई। the very sacrifice that he ordained. वह सब जो उसने करने के लिए कहा था वही दुर्गंध देने लगी। That's the way we take the word of God. परमेश्वर के वचन को आज हम इसी तरह से ले रहे हैं। Too many Christians today so-called does that. तथा कथित मसीही लोग आज यही कर रहे हैं। We stand up here and teach this word वो यहाँ खड़े होकर वचन सुनाते और कहते हैं and say Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा नहीं है, and teach the things that he promised us that he would honor, और उसकी प्रतिज्ञा करी हुई बातों का प्रचार करते हैं वो कि अपने वो वायदे पूरे करता है। and say, oh, well, that was for something else. परंतु ये कह देते हैं साथ में कि इन बातों का अर्थ तो कुछ और है। Our Sodom worships it, become a stink in his nose. हमारी सदोम की तरह की उपासना उसके सम्मुख उसके नथनों में दुर्गंध बन गई है। He will not receive it by no means.
वह हमारी आराधना किसी भी तरह से ग्रहण नहीं करेगा। That's the reason by our traditional habits. रीति रिवाजों की आदत के कारण यही हो गया है। You don't take the Lord's Supper by tradition. प्रभु भोज को आप एक प्रथा समझकर नहीं ले सकते, You take it because it's the love of God in your heart. वरन इसलिए कि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में पाया जाता है। And keeping the commandments of God. See? आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञाएं मानते हैं। That's what you take it for. प्रभु भोज आप इसीलिए लेते हैं। So if you don't take it in sincerity, अगर आप इसे निष्ठा सहित नहीं लेते just as a tradition, और एक रस्म समझते हैं, well, our church observes communion once every Sunday, आप कहते हैं कि आपके यहाँ प्रत्येक रविवार को प्रभु भोज होता है or once every month, या महीने में एक बार or twice a year, या वर्ष में 2 बार, and you go up and say, well, it's my time. और सिर्फ ये जानकर कि चलो आज प्रभु भोज की बारी है तो रस्म लेनी है, रस्म निभानी है, And then take the communion. और इसलिए आप उसे लेते हैं। Why, it's a stink to God, see. तब परमेश्वर की दृष्टि में यह गंदगी बन जाती है, समझे आप। That's just a tradition. तब ये केवल एक प्रथा समान होकर रह जाती है, Even like anything else, और दूसरी सभी बातों की तरह से you got to be sincere. आपको वफादार बनना होगा। God wants the depths of your heart. परमेश्वर चाहता है कि आप मन की गहराई से यह सब करें। You remember the very God that brought you here on earth आप याद रखिए कि वह परमेश्वर जो आपको इस धरती पर लाया है, is the one you're serving. उसी की सेवा आप कर रहे हैं। आपने देखा, You're doing this because He said so. आप ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा है। Because it's His order. Then we want to come up with deepness, sincerity. क्योंकि ये उसका आदेश है, तभी तो हम उसके सम्मुख गहरी निष्ठा से आ पाते हैं। Knowing that by God's grace that we have been saved, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है। and we love Him and we feel His presence, हम उसे प्रेम करते हैं और उसकी मौजूदगी को अनुभव करते हैं, and we sit, change our lives. और इस तरह से हमारा जीवन बदल जाता है। Our whole being is changed. हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। We're different people. हम एक दूसरी तरह के मनुष्य बन जाते हैं। We don't live like we used to. हम जैसे पहले जीवन जी रहे थे अब वैसे नहीं रहते। We don't think like we used to. हम वैसे अब नहीं सोचते जैसे पहले सोचते थे। Like in the book here, यहाँ इस किताब की तरह, and a spot there was talking about the two books being one. जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसमें 2 किताबें हैं, वैसे ये एक पुस्तक है। The book of life. जीवन की पुस्तक भी ऐसी ही है। The first book of life coming up जीवन की पहली पुस्तक वो है was when you were born. That was your natural birth. जब आपका जन्म हुआ था, शारीरिक तरह से जन्म हुआ था। See? But then one time, way back down in there, there was a little grain of life. समझ गए आप? किंतु आपके अंदर पहले, बहुत पहले जीवन का एक छोटा सा अंकुर छिपा था। As I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon, जैसा कि मैंने आज दोपहर को घर पर कुछ बहनों को ये बातें समझाई थी। see, there's a little grain of life laying there वहाँ पर जीवन का एक छोटा सा बीज मौजूद था। that you'd wonder, where did it come from? इसके बारे में आपको आश्चर्य होगा कि यह आया कहाँ से। What these strange things. ये कितनी अजीब बात है। I'm saying it's taken for myself. मैं अपना उदाहरण देकर ये बात समझाता हूँ। Like it's going to say, William Branham. जैसा कि आप में से कोई भी कह सकता है कि विलियम ब्रैनम, 40 years ago, the William Branham, this is the same one tonight. 40 वर्ष पहले और आज रात जो खड़ा है वो दोनों विलियम ब्रैनम एक ही हैं। Somebody back there said William Branham, he was a rank rascal. See? लेकिन कोई पीछे से कह सकता है कि ये तो नीच घराने का है, Because I was born of Charles and Ella Branham. क्योंकि मेरा जन्म चार्ल्स और ईला ब्रैनम के द्वारा हुआ था। In that nature, I was a sinner. और शारीरिक रीति से मैं पापी था। I came to the world a liar. एक झूठे के रूप में मैं दुनिया में आया था, And all the habits of the world laid right in me. और दुनिया की सारी बातें मेरे अंदर समाई थीं। But down in there too was another nature present. लेकिन मेरे अंदर कहीं गहरे में एक दूसरी प्रकृति छुपी थी। देखा आपने? Predestinated. पहले से चुनी हुई प्रकृति थी, Is in there by God. जो परमेश्वर ने पहले से मेरे लिए चुनकर रखी थी। In this same body.
एक ही देह के अंदर two natures in there. दो तरह की प्रकृति मौजूद थी, Well, I only catered to one. लेकिन मेरी एक ही प्रवृत्ति पहले उभरी। As it growed, I good as a baby, मैं एक बालक की तरह बड़ा होता गया। dad eyes. दादा दादा कहने लगा। First thing you know, पहली चीज जो हुई आप जानते हैं become a liar, become everything else. That's the sinner. कि झूठ बोलने और एक पापी में जो कुछ होता है वही उभर कर सामने आया, Because I raised up that way. क्योंकि मुझे उसी रूप में पाला गया था। But down in there was a little speck of life all the time. लेकिन मेरे सारे समय में इस मेरे अंदर एक और प्रकार के जीवन का अंकुर छिपा था। I used to remember as a little boy. मुझे याद है जब मैं एक बालक था। I hope I'm not holding you too long. But growing, मैं सोचता हूँ कि काफी समय ले चुका हूँ, आपको देरी हो रही होगी, मगर sitting out in on the creek bank. जब मैं बालक था तो समुद्र तट पर बैठा रहता था। I'd sit there and look around at night time. रात को वहाँ बैठकर चारों तरफ का दृश्य देखता और सोचता था।